हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और ये आपके क्लास 9th के साइंस का पहला लेक्चर होगा, जो हमारा पहला चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आज हम मैटर के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहला आपका है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो एक मैटर आपका कोई भी सब्सटेंस है जिसका जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई स्पेस मतलब एक स्पेस लेता है और साथ में उसका एक मास है। तो आपके आसपास जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि चेयर हो गया, ये टेबल हो गया, बुक हो गया, वो सब क्या है आपका। तो चेयर, टेबल, बुक एंड एनीथिंग around us which occupy space। ओके, तो ये सब चीज़ों का एक खुद का मास होता है और ये सब चीज़ें एक स्पेस भी लेता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को हम मैटर बोलते हैं। ओके, तो आप सबको पता है क्या कि मास आपका क्या होता है। मास आपका है अमाउंट ऑफ substances contained in a body। ओके, तो आपके एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना सब्सटेंसेस है वो आपका मास होता है। ओके, और मास हम मेजर करते हैं किलोग्राम से या फिर ग्राम से, मतलब ऐसे। ठीक है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, इन सब से हम मास को मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी आप आइए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे। ओके, तो मैटर हमने समझ लिया कि मैटर आपका एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपका एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो, और उसका एक मास है, वो आपका मैटर होता है। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में आपका पहले बोला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो मैटर आपका पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक डायग्राम दिया हुआ है वो पार्टिकल्स को ठीक से समझने के लिए। ठीक है, तो एक मैटर का पार्टिकल आपका बहुत ही छोटा मतलब स्मॉल चीज़ होता है। तो आपका मतलब एक मैटर के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है, जैसे कि आप इधर में देख सकते हैं कि एक मैटर के अंदर आपका अ, आप पकड़िए कि एक आपका बॉक्स है ऐसे करके, और ये बॉक्स भी आपका एक मैटर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक मास होगा और ये आपका एक स्पेस ऑक्यूपाई भी करेगा। ठीक है, और ये बॉक्स भी आपका बहुत ही स्मॉल 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 पार्टिकल से बना हुआ होगा। ओके, ऐसे करके बहुत ही छोटे पार्टिकल से ये बॉक्स आपका बना हुआ आपका। ओके, और सिमिलरली अगर हम जब हम देखेंगे एक सॉल्ट को जब हम वाटर पे मिक्स करेंगे और स्टिर करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा कि
इस वाटर का टेस्ट सॉल्टी होता है, तो इसका मतलब कि सॉल्ट आपका वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सॉल्ट का जो पार्टिकल्स होगा वो आपके वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो इसका मतलब आपका क्या होता है कि आपके किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप्स होते हैं, ठीक है। तो उसी गैप्स के बीच में आपका सॉल्ट जाके घुस जाता है और उसके बाद इस वाटर का प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, ठीक है। तो अभी आप आइए दूसरे एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे आपका एक केमिकल होता है पोटेशियम परमंगनेट नाम का। ओके, तो पोटेशियम परमंगनेट नाम का आपका एक केमिकल होता है, और ये केमिकल जब हम मतलब एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वाटर में मिक्स करते हैं, जस्ट 1 क्रिस्टल। ओके, जब हम बस एक क्रिस्टल को जब हम वाटर पे मिक्स करते हैं, तब हम देख सकते हैं कि इस वाटर का कलर पूरा पर्पल हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक स्मॉल क्रिस्टल पर भी आपके मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं पोटेशियम परमंगनेट के, और ये पार्टिकल्स आपका यहाँ पे जाके मिक्स हो जाता है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में घुस जाता है जाके, और इसीलिए ये पूरा मतलब वाटर का कलर चेंज कर देता है, ठीक है। और ऐसे जब हम थोड़ा थोड़ा पोटेशियम परमंगनेट निकाल के हम वाटर पे मिक्स करेंगे, तब आपका क्या होगा, यहाँ पे क्वांटिटी कम होगा थोड़ा, और इसीलिए आपका यहाँ पे वाटर का कलर लाइट होगा थोड़ा। ओके, सिमिलरली इससे जब हम वाटर को निकाल के दूसरे प्योर वाटर में डालेंगे, तब हम देखेंगे कि इसका भी क्वांटिटी कम होगा, इसीलिए ये आपका और भी डाइल्यूट होगा, एंड सो ऑन। ओके, अभी आप आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे। तो आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, तो ये हमने पहले ही पढ़ा है बहुत बार एग्जाम्पल के साथ ही कि एक दो पार्टिकल्स में मतलब एक मैटर के अंदर आपके दो पार्टिकल्स के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है। ओके ओके, तो पार्टिकल्स के बीच में आपका एक स्पेस होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा है कि when we make dissolve one substance, सॉरी, when we dissolve होगा यहाँ पे, ये आपका काट दीजिए, और when we dissolve one substance to another, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. Okay, this shows that there is enough space between particles of matter, जैसे कि आपने सॉल्ट और वाटर के केस में देखा था। ओके, और सेकंड आपका है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, तो एक मैटर का पार्टिकल आपका
कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। तो इसका मतलब कि एक मैटर के अंदर उसका पार्टिकल एक जगह पे नहीं रहता है, वो आपका मूव करेगा, इधर से इधर, इधर से इधर करके मूव करेगा रैंडमली। और ऐसे ही सभी पार्टिकल्स आपका मूव करता है। ओके, और मूव करने के लिए एक पार्टिकल को जो एनर्जी चाहिए होता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। और हम और हम टेम्परेचर इंक्रीज करके हम देख सकते हैं कि इसका मूवमेंट फास्टर होता है। ओके, तो जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब आपका मूवमेंट फास्ट हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए आपका मूवमेंट फास्ट होता है। ठीक है, और पॉइंट 3 आपका है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो ये पॉइंट आपको बोलता है कि एक पार्टिकल ऑफ मैटर में, एक मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक फोर्स से वो एक दूसरे को खींचते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि आपका दो या और भी सारे पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।